21 फरवरी 2021। क्या ईवीएम को लेकर भारत का चुनाव आयोग हम सभी से कोई बड़ा झूठ बोल रहा है? या क्या ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग हम सभी से अभी तक कोई ऐसी बात छुपाता आया है जिससे हमारे लोकतंत्र को कहीं ना कहीं कोई बड़ा धक्का लग रहा है? ईवीएम को लेकर देश भर के लोगों के दिमाग में ढेरों सवाल चल रहे हैं, लेकिन अब ईवीएम को लेकर पूर्व आईएएस अधिकारी कन्नन गोपीनाथन ने एक बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि पूर्व आईएएस कन्नन गोपीनाथन ने ईवीएम पर इतना बड़ा खुलासा तकरीबन साल भर से अधिक के इंतजार के बाद किया है। बल्कि उनकी माने तो जब वे सर्विस में थे तभी से उनका इलेक्शन कमीशन के साथ इस मसले पर पत्राचार चल रहा है। चुनाव आयोग को उनके सवालों का जवाब देते नहीं बन रहा है। अब इधर उधर की बात बंद और सीधे ईवीएम पर हुए महाखुलासे की ओर चलते हैं। आपको बता दें, जब मोदी सरकार ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया था तो इसके विरोध में आईएएस अधिकारी रहे कन्नन गोपीनाथन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। पूर्व आईएएस अधिकारी कन्नन गोपीनाथन ने कहा है कि चुनाव आयोग बार बार दावा करता है कि वीवीपैट यानी वो मशीन जिससे कि वोट देने के बाद पर्ची निकलती है और ईवीएम के साथ किसी एक्सटर्नल डिवाइस यानी बाहरी मशीन को नहीं जोड़ा जाता। लेकिन ईवीएम और वीवीपैट बनाने वाली कंपनी बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के मैनुअल से ये शीशे की तरह साफ होता है कि वीवीपैट को ऑन करने के लिए किसी बाहरी लैपटॉप या कंप्यूटर की जरूरत होती है। कन्नन गोपीनाथन पूछते हैं कि अगर वीवीपैट स्टैंड अलोन डिवाइस है तो उसकी कमीशनिंग के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर की जरूरत क्यों पड़ती है? कन्नन गोपीनाथन के इन सवालों से चुनाव आयोग का ये दावा संदेह के दायरे में आ गया है कि ईवीएम एक स्टैंड अलोन मशीन है जिसे किसी बाहरी मशीन से नहीं जोड़ा जाता। ईवीएम के साथ वीवीपैट जोड़ने के पीछे सन 2012 में आया सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला है जिसमें उसने कहा था कि लोगों के विश्वास के लिए ईवीएम के साथ वीवीपैट जोड़ा जाना चाहिए। उसके बाद से देश भर में होने वाले चुनाव में ईवीएम से वीवीपैट को जोड़ने की कवायद चल रही है। आपको बता दें कि ईवीएम के बारे में चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर साफ साफ लिखा है कि ईवीएम एक स्टैंड अलोन डिवाइस है, यानी कि इसे चलाने के लिए किसी दूसरी मशीन किसी दूसरी डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा इसे किसी भी नेटवर्क से रिमोट से भी कनेक्ट नहीं किया जा सकता है। चुनाव आयोग ये भी कहता है कि ईवीएम को चलाने के लिए किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की भी जरूरत नहीं होती। इसलिए चुनाव आयोग ये दावा करता है कि ईवीएम से किसी भी तरह की छेड़छाड़ मुमकिन नहीं है। लेकिन कन्नन गोपीनाथन ने ईवीएम को लेकर जो सवाल खड़े किए हैं वो चुनाव आयोग के इन दावों को धुएं की तरह उड़ा रहे हैं। पूर्व आईएएस कन्नन गोपीनाथन का कहना है कि चुनाव आयोग बार बार दावा करता है कि वीवीपैट और ईवीएम के साथ किसी एक्सटर्नल डिवाइस यानी बाहरी मशीन को जोड़ा नहीं जाता। लेकिन ईवीएम और वीवीपैट बनाने वाली कंपनी बीईएल के मैनुअल में बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि वीवीपैट को शुरू करने के लिए बाहरी लैपटॉप या कंप्यूटर की जरूरत होती है। स्क्रीन पर आप जो कटिंग देख रहे हैं वो खुद उसी मैनुअल की है जिसमें खुद बीईएल ने डेस्कटॉप या लैपटॉप से कनेक्ट करने की बात की है। कन्नन गोपीनाथन का कहना है कि इस हिसाब से तो फिर जो ही ईवीएम से जुड़ी वीवीपैट मशीन लैपटॉप या कंप्यूटर से जुड़ती है, वैसे ही चुनाव आयोग का मशीन के स्टैंड अलोन के दावे में कहीं ना कहीं एक सेंध जरूर लग जाती है। शनिवार को कन्नन गोपीनाथन से हमारी जो बातचीत हुई उसमें उन्होंने बार बार कहा कि इसका मतलब ये बिल्कुल ना समझे कि हम चुनाव पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमें दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एक दरवाजा खुला हुआ है और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग कम से कम एक बार इसे चेक तो कर ले, हम सबको बता तो दे कि दरवाजा खुला है या बंद है, या फिर अगर खुला था तो उसे बंद कर दिया गया है। वैसे बात सिर्फ मशीन को शुरू करने की होती तो भी गनीमत थी। पूर्व आईएएस अधिकारी ने इसके लिए उपयोग में लाए जाने वाले एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी पोल खोली है जिसके बारे में चुनाव आयोग का दावा है कि ईवीएम को चलाने के लिए किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं होती। गोपीनाथन ने बताया है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जरिए ईवीएम और वीवीपैट पर उम्मीदवारों के नाम और उनके चुनाव चिन्हों को लोड करने के लिए लैपटॉप का इस्तेमाल किया जाता है और लैपटॉप या डेस्कटॉप बिना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के काम नहीं करता है, यानी ईवीएम से किसी न किसी हालात में
एक ऑपरेटिंग सिस्टम कनेक्ट किया जा रहा है क्योंकि उसके बगैर वीवीपैट नहीं चलेगा। कन्नन ने ईवीएम वीवीपैट मशीनों की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर और खरीद को लेकर भी सवाल उठाए हैं। कन्नन का कहना है कि चुनाव आयोग दावा करता है कि ये मशीनें बीईएल या ईसीआईएल द्वारा बनाई जाती हैं, लेकिन उनका दावा है कि बीईएल की ई प्रोक्योरमेंट साइट पर मशीन की पीसीबी समेत कई कंपोनेंट के लिए टेंडर मंगाए गए हैं। कन्नन ने सवाल उठाया है कि अगर इन उपकरणों का निर्माण बीईएल या ईसीआईएल करता है तो पीसीबी के लिए टेंडर क्यों आमंत्रित किए गए, और अगर टेंडर जारी ही किए गए तो वो टेंडर किन कंपनियों को दिए गए या किसी सरकारी कंपनी को दिए गए या प्राइवेट कंपनी को दिए गए, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। कन्नन जी ने इन सभी सवालों पर चुनाव आयोग से जवाब मांगे हैं। गोपीनाथन ने निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता को ट्विटर पर भी टैग करते हुए लिखा है कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे जवाब देने और गलत साबित करने की जिम्मेदारी आपकी है, ताकि मैं भ्रामक जानकारी न फैला सकूं, और अगर मेरी बात में सच्चाई है तो इसे संज्ञान में लेकर सुधार करना भी आपकी जिम्मेदारी है। कन्नन का कहना है कि चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक उन्हें कोई जवाब नहीं मिला है कि इस मामले में और भी कई लोगों ने आरटीआई लगा रखी है। चुनाव आयोग उनको भी जवाब नहीं दे रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने जो एफिडेविट दाखिल किया था उसमें उसे ईवीएम को स्टैंड अलोन डिवाइस बता रखा है। कन्नन पूछते हैं कि अगर वो स्टैंड अलोन डिवाइस है तो वीवीपैट पर जिस उम्मीदवार को वोट दिया उसे छापने का कमांड कहां से मिलता है। इसका मतलब है कि ये कमांड उसमें कहीं ना कहीं से फीड किया गया है। गोपीनाथन का दावा है कि पेपर ट्रेल मशीनों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को छेड़छाड़ की चपेट में ले लिया है। आपको याद दिला दें कि साल 2017 के गोवा विधानसभा चुनाव के बाद से सभी ईवीएम के साथ पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया है। आम चुनाव के दौरान दादर और नगर हवेली में निर्वाचन अधिकारी रहे गोपीनाथन ने फरवरी 2019 में चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित मैनुअल ऑन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपीएटी के नए संस्करण का हवाला देते हुए कहा है कि वो अभी भी अपने इस पक्ष पर कायम है, सिवाय इसके कि वीवीपैट के साथ हुए पहले चुनाव ने उनका भरोसा छीन लिया है। वीवीपैट ने ईवीएम कवच में एक छेद कर दिया है और इस प्रोसेस को हैकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल बना दिया है। कन्नन ने कहा कि अब ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि वो मुझे गलत साबित करे। उन्होंने कहा कि अगर वो जनता के बीच में कुछ भी गलत शक डाल रहे हैं तो भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि वो उन्हें गलत साबित करे। मगर शायद राजनीतिक पार्टियां अभी तक इस पर कोई सवाल नहीं उठा रही हैं, तो नागरिक के सवाल उठाने का शायद उनके यानी कि इलेक्शन कमीशन के लिए कोई मतलब नहीं है। लेकिन कन्नन ने ये जोर देकर कहा कि उनके कहे का मतलब ये बिल्कुल भी न निकाला जाए कि वो ये कह रहे हैं कि साल 2019 का चुनाव हैक हो गया था। शनिवार को हमसे विशेष बातचीत में कन्नन ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मगर हमने जो लूप होल दिखाया है कम से कम उनको इसका तो जवाब देना चाहिए। एक दरवाजा खुल रहा है। जब आप ईवीएम को बाहरी डिवाइस यानी लैपटॉप या डेस्कटॉप से कनेक्ट करते हैं तो एक दरवाजा खुलता है। हम बस इतना कह रहे हैं कि एक बार उसे चेक करके हम सबको मुतमईन कर दिया जाए कि भाई दरवाजा बंद है। वहीं राजनीतिक पार्टियों में कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर एक बार फिर से गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस सिलसिले में पूर्व आईएएस अधिकारी कन्नन गोपीनाथन के उठाए सवालों का समर्थन करते हुए चुनाव आयोग से उनका जवाब देने की मांग भी की है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि कन्नन गोपीनाथन ने ईवीएम को लेकर जो खुलासे किए हैं उनसे चुनाव आयोग के दावों पर सवालिया निशान लग गया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि आयोग दावा करता रहा है कि ईवीएम एक स्टैंड अलोन मशीन है जिसे किसी बाहरी मशीन से नहीं जोड़ा जाता, लेकिन कन्नन गोपीनाथन ने जो जानकारियां दी हैं उनसे आयोग का ये दावा संदेह के दायरे में आ गया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग बार बार दावा कर चुका है कि ईवीएम में वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप होती है, यानी कि एक ऐसी चिप जिसे सिर्फ एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है। लेकिन ऐसी बहुत सी रिपोर्ट्स हैं जिनमें दावा किया है कि वीवीपैट में मल्टी प्रोग्रामेबल चिप लगी हुई है। मल्टी प्रोग्रामेबल चिप का मतलब है कि एक ऐसी चिप जिसे बार बार प्रोग्राम किया जा सकता है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर ऐसा है तो इसका यह भी मतलब हो सकता है कि कंट्रोल यूनिट को मैसेज देने का काम
वीवीपैट से किया जाता है, न कि बैलेट यूनिट से। दिग्विजय सिंह ने कहा कि निर्वाचन आयोग को कन्नन गोपीनाथन के उठाए गंभीर सवालों का जवाब जरूर देना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि कन्नन खुद चुनाव संपन्न कराने की प्रोसेस में शामिल रह चुके हैं। ऐसे में निर्वाचन आयोग को उनकी शंकाओं का जवाब जरूर देना चाहिए, लेकिन क्या आयोग जवाब देगा, ये तो खैर आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा।